प्रश्न 44। पूनम के पास कैनवास का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल 552 वर्ग मीटर है। वह इससे 7 मीटर आधार त्रिज्या वाला एक शंक्वाकार तंबू बनवाती है, यह मानते हुए कि सिलाई और कटाई में लगभग 2 वर्ग मीटर कैनवास नष्ट हुआ होगा। इससे बनाए जाने वाले तंबू का आयतन ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शंक्वाकार तंबू। तो शंक्वाकार तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 552 वर्ग मीटर माइनस 2 वर्ग मीटर। तो देखिए कितना आ जाएगा 550 वर्ग मीटर। अब ये कैसे हम निकाल लिए? तो यहाँ पे कह रहा है कि पूनम के पास कैनवास का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल कितना है 552 वर्ग मीटर है। अब देखिए कैनवास जो होता है उसी से तंबू बनता है, ठीक है। तो तंबू कैसा है? शंकु के जैसा है। तो कैनवास का जो क्षेत्रफल होगा वही तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे ही कैनवास लगता है, ठीक है। तो शंक्वाकार तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 552 वर्ग मीटर। अब यहाँ पे 2 वर्ग मीटर हम घटाए क्यों हैं? क्योंकि कह रहा है कि उस तंबू को बनाने में यानी सिलाई और कटाई में लगभग 2 वर्ग मीटर कैनवास नष्ट हुआ होगा, वहाँ पे लिखा हुआ है। तो 552 वर्ग मीटर में से 2 वर्ग मीटर घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि कैनवास का जो क्षेत्रफल है वो 552 वर्ग मीटर है, लेकिन तंबू बनाने में उसको काटा गया होगा, सिलाई और कटाई में कुछ तो कमेगा ही कैनवास। तो 2 वर्ग मीटर नष्ट हो गया, तो 552 वर्ग मीटर में से 2 वर्ग मीटर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 550 वर्ग मीटर। यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो गया यहाँ पे 550 वर्ग मीटर। तो शंक्वाकार तंबू है यानी शंकु के जैसा है, तो यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो लिखेंगे अतः पाई आर एल बराबर लिख लेंगे 550 वर्ग मीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। आर हो गया शंकु की त्रिज्या, एल हो गया शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। आर क्या हो गया? शंकु की त्रिज्या। एल हो गया शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, अब देखिए पाई का मान होता है 22/7 गुना आर। आर हो गया शंकु की त्रिज्या। अब देखिए त्रिज्या यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि इससे 7 मीटर आधार त्रिज्या वाला एक शंक्वाकार तंबू बनवाती है, तो यानी त्रिज्या दिया हुआ है तो आर की जगह पे 7 लिखेंगे। आधार त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 मीटर, तो आर की जगह पे क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे गुना एल। एल नहीं दिया हुआ है तो एल यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे हम। एल हो गया शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो एल यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए 7 से 7 कट गया तो एल बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 22 एल बराबर 550 वर्ग मीटर। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? अतः एल बराबर 550/22, यहाँ पे मीटर लिख लेंगे। अब देखिए 11 से कट रहा है या 22 से ही काट लेते हैं, तो 22 दूना 44, 22 दूना 44, 44 10 हो गया 54, 54 1 55 यानी 15, तो 11 हो जाएगा। 22 दूना 44, 55 में से 44 घटाएंगे तो 11 बचेगा, तो 11 और 0 110 हो गया, तो 22 बचे 110, यानी 550 22 से कितना बार में कट जाएगा 25 बार में। तो एल बराबर कितना आ गया 25 मीटर।
तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना आ गया? 25 मीटर। तो यहां पे लिखेंगे अतः तंबू की तिर्यक ऊंचाई तो तिर्यक ऊंचाई को एल से लिखते हैं। तो एल बराबर कितना आया है? देखिए 25 मीटर आया है, कॉमा तंबू कैसा है? शंकु के जैसा है, यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना आ गया? 25 मीटर, कॉमा देंगे। अब देखिए त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या को आर से लिखते हैं। तो आर बराबर कितना दिया हुआ है? तो कह रहा है कि 7 मीटर आधार त्रिज्या, यानी त्रिज्या हो गया 7 मीटर। तो तिर्यक ऊंचाई निकल गया, त्रिज्या निकल गया। अब हम तंबू की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, यानी शंकु की ऊंचाई। तो लिखेंगे अतः ऊंचाई, तो शंकु में एक ऊंचाई होता है, एक तिर्यक ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई को h से लिखते हैं। तो h बराबर होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट। एल हो गया तिर्यक ऊंचाई, आर हो गया त्रिज्या। तो शंकु का जब ऊंचाई निकालना है तो तिर्यक ऊंचाई का वर्ग में से त्रिज्या का वर्ग को घटा करके उसका वर्गमूल निकाल देंगे, यानी उसका अंडर रूट कर देंगे। तो एल कितना आया है? एल है 25, तो एल के जगह पे 25 लिखेंगे। तो 25 का वर्ग हो जाएगा, आर के जगह पे 7 लिखेंगे तो 7 का वर्ग हो जाएगा। 25 का वर्ग, 25 गुना 25 होता है 625, 7 का वर्ग 7 सते 49, 625 में से 49 घटा देंगे तो आ जाएगा 576। इसका अंडर रूट कर देंगे। अब देखिए 576 का अंडर रूट यानी 576 का वर्गमूल निकालना है। तो कितना आ जाएगा? 24। तो ऊंचाई कितना आ गया? 24 मीटर, क्योंकि सब मीटर में है। तो शंकु का ऊंचाई हम ज्ञात कर रहे थे, यानी तंबू का ऊंचाई। तो कितना आ गया? 24 मीटर। अब देखिए ऊंचाई मालूम हो गया है, त्रिज्या दिया हुआ था। तो क्या निकालना है अब कह रहा है कि इससे बनाए जाने वाले तंबू का आयतन ज्ञात करें। अब देखिए हम आयतन ज्ञात कर लेंगे। ऊंचाई निकल गया है, त्रिज्या दिया हुआ है, तो आयतन अब हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे सूत्र लगा करके। तो आयतन का सूत्र होता है, तो लिखेंगे अतः तंबू का आयतन। अब देखिए तंबू कैसा है? शंक्वाकार है, यानी शंकु के जैसा है। तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर हो गया त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, एच हो गया शंकु की ऊंचाई। तो यहां पे लिख लेंगे बराबर 1/3 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना त्रिज्या कितना दिया हुआ है? आर, आर हो गया 7। तो 7 का वर्ग कर देंगे क्योंकि आर का वर्ग है। एच यानी ऊंचाई, ऊंचाई कितना लाए हैं? 24। तो यहाँ पे 24 लिखेंगे। तो एच के जगह पे 24, आर के जगह पे 7। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 1/3 गुना 22/7 गुना 7 का वर्ग हो जाएगा 7 गुना 7 गुना 24। इस तरह लिख लेंगे। 7 का वर्ग हो जाएगा 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 3 × 8 24 काट लेंगे। अब इसको गुना कर देंगे तो गुना करने पे आ जाएगा। अब देखिए 8 × 7 = 56, 56 गुना 22। तो देखिए 8 और 7 को पहले गुना कर लेते हैं। तो 8 × 7 = 56 हो गया और इधर 22 है, तो 56 गुना 22 हो जाएगा 1232। 1232 मीटर में है सब। तो यहाँ पे आयतन जो होगा घन मीटर में होगा, यानी
तंबू का आयतन कितना होगा? 1232 घन मीटर। तो इसका उत्तर आ गया है 1232 घन मीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।